सौभाग्य भारत की तरफ से आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दोनों कैंपसों में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मुख्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन, वन विभाग कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां संपूर्ण जिला गणतंत्र में बना रहा। 25 जनवरी 2025 को उत्कल ऑटो कोच प्राइवेट लिमिटेड के उत्कल किया शोरूम, पूर्वी सिंहभूम जिले के रेड क्रॉस भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दोनों कैंपसों में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रो डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने सिद्धपुरा और बिष्टुपुर कैंपस में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद B.Ed, एनसीसी और एनएसएस की छात्राओं तथा एजेंसी कर्मियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। अपने संबोधन में कुलपति महोदया ने संविधान की प्रस्तावना की महत्ता को रेखांकित करते हुए कर्तव्य और अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आने वाले समय में और अधिक प्रगति की कामना की। साथ ही विभिन्न नए कोर्सों और विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्राओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की विविध संस्कृतियों और स्वतंत्रता संग्राम को सम्मानित किया गया। इस समारोह में विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख अधिकारी, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्राएं उपस्थित थी। मिला 2019 में विश्वविद्यालय का, और मैंने जब जून 2022 में अपना प्रभार संभाला एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके बाद से इसने एक प्रॉपर विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया है। और अभी 2.5 साल हो रहे हैं, 2 साल 6 महीने। ये एक बहुत कम समय होता है। जबकि आप एक संस्था को स्थापित करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो कि किसी संस्था की सोल होती है, उसकी आत्मा होती है। कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन। मांगू स्थित वन विभाग कार्यालय में ध्वजारोहण का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग अधिकारी दिग्विजय सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों सहित वन विभाग के कई कर्मचारी और कांस्टेबल उपस्थित रहे। लोग इसको मना रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान बना है और हमारा जो कर्तव्य है और अधिकार है, उसके प्रति हमें सजग रहना है। अगर हम अधिकार देखते हैं तो हम उसके से ज़्यादा हमको कर्तव्य के प्रति आगे रहना है, समर्पित रहना है, ताकि देश उन्नत हो सके, विकसित हो सके और हम लोग उसमें अपना योगदान दे सके। खासकर हमें जो है पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए दायित्व मिला है। हम अपने फील्ड के स्टाफ से यह गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम लोग को जो जवाबदेही मिली है जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, हम उसकी सुरक्षा पूर्ण मुस्तैदी और ईमानदारी से करेंगे और देश की उन्नति में अपना सराहनीय भूमिका निभाएंगे। यही अपील है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां संपूर्ण जिला गणतंत्र में बना रहा, जहां हर एक व्यक्ति देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखा। इसे लेकर सरायकेला स्थित प्रेस क्लब में समारोह पूर्वक झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के पत्रकारों की उपस्थिति में प्रेस क्लब के संरक्षक संतोष कुमार ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार एवं जिला जनसंपर्क कार्यालय के SMPO नंदन उपाध्याय उपस्थित हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हुए उपस्थित बच्चों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। मौके पर सभी ने राष्ट्र एवं समाज निर्माण के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त समाज बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के महासचिव मोहम्मद रमजान अंसारी ने किया। कार्यक्रम में प्रमोद सिंह, विपिन वार्षणीय के दुर्गा राव, विजय साव, अजय महतो, सुमन मोदक, सुमित सिंह, दयाल लायक, कुणाल कुमार, विपिन वार्षणीय सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मुख्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर जिले के उपायुक्त, SSP समेत तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे।
झंडोत्तोलन से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद झंडोत्तोलन किया गया। मंत्री रामदास सोरेन ने अपने भाषण में कहा कि आज के दिन अपने देश के गौरवशाली संविधान एवं देश के बलिदानियों को याद करने की जरूरत है। वहीं इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। शुभ अवसर पर आज हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले सभी महापुरुषों को नमन करने की जरूरत है। आज़ाद भारत को हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों और नेतृत्वकारियों ने देश को एक अनमोल संविधान की रचना कर हमें दिया है, जिसे हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं। हम यह भी स्मरण करते हैं कि संविधान के आत्मसात करते हुए कौन कौन सा उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2000 में भारतीय संविधान के दायरे में ही हमने दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य को प्राप्त किए हैं। इस राज्य के निर्माण में कई झारखंड आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी है। इसलिए झारखंड अलग राज्य निर्माण में हुए शहीदों के सपनों का भी साकार करना हमारी जिम्मेवारी है। जनवरी 2025 को उत्कल ऑटो कोच प्राइवेट लिमिटेड के उत्कल किया शोरूम टाटा कांड्रा मेन रोड आदित्यपुर जमशेदपुर 8,32,109 में किया के नए और बहुप्रतीक्षित मॉडल साइरोस की शानदार लॉन्चिंग का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर हमारे विशेष अतिथि और उत्कल किया के डायरेक्टर श्री शिवराज परिक ने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को यादगार बनाया। उन्होंने केक काटा और किया साइरोस का अनावरण भी अपने हाथों से किया। कार्यक्रम के दौरान हमारे टीम लीडर धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने किया साइरोस के विशेष फीचर्स के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी। साइरोस को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कई ग्राहकों ने इस आयोजन के दौरान ही अपनी बुकिंग भी कंफर्म की। उत्कल किया शोरूम हमेशा से ही अपने ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव और नवीनतम तकनीक से लैस वाहन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। बताइए आज क्या किस चीज़ का लॉन्च किया और क्या मतलब मेन इसमें फीचर्स और गाड़ी के बारे में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा किया सिरोस की लॉन्चिंग हमने की है उत्कल किया शोरूम में आदित्यपुर में। और उत्कल किया जो है आदित्यपुर में, जहाँ पे आपको किया सिरोस का हर वेरिएंट अभी अवेलेबल हो गया है। और इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है अपने पास में। तो इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये है कार में कि एक स्मॉल कार, एक अंडर 4 मीटर कार के अंदर में आपको जो स्पेस मिलता है इज़ जस्ट लाइक एन कि आप किसी एसयूवी में बैठे हो, बड़े एसयूवी में या एमपीवी में, वो स्पेस आपको मिलता है इसमें। इसका ड्राइविंग फंक्शन आपको सुपर्ब है, रोड ग्रिप वगैरह सारा कुछ परफेक्ट है। अगर आप एक राइड ले करके देखें तभी जा कर के आपको एक फील होगा कि हाँ ये गाड़ी कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितनी ज़्यादा रोड पर इसकी ग्रिप है। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसमें हमें आपको देखने खाने के लिए यह मिलेगा कि इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय के साथ साथ अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट पार्ट का पैनारोमिक सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट में अभी तक किसी भी दूसरी कार में अवेलेबल नहीं था, अब किया सिरोस ने वो दे दिया, जिसमें कि आपको बेस मॉडल में विदाउट सनरूफ आ रहा है। सेकंड वाले मॉडल में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको स्मॉल साइज स्टैंडर्ड सनरूफ मिलेगा एंड थर्ड से लेके टॉप एंड मॉडल तक पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। भूम जिले के रेड क्रॉस भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने समाज सेवा और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समारोह में रेड क्रॉस द्वारा टीबी क्षय रोग के मरीजों को मुफ्त दवा दी गई और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। उपायुक्त ने कहा कि स्वस्थ होकर मरीज अपने जीवन को नई दिशा दे और समाज के लिए प्रेरणा बने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे देश के सभी नेता एक तरह से समाज के सच्चे सिपाही थे। हमें उनके योगदान को याद करते हुए उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के भवन पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। मैं सभी ज़िला वासियों को बहुत बहुत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की और 26 जनवरी की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। रेड क्रॉस के द्वारा लगातार जन लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और आज भी हम लोगों ने टीबी मरीजों को दवा देकर उनका जो मंथली पैकेट है वो देकर उनको यहाँ से रवाना किया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी टीबी मरीज जितने भी हमारे ज़िले में हैं वो स्वस्थ होकर एक बेहतर जीवन अपना यापन कर सकें। और अन्य भी मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि 26 जनवरी के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, गणतंत्र दिवस के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे लोगों के जो बलिदान रहे हैं, शहीदों के जो बलिदान रहे हैं, उन सभी को हम लोग याद करते हुए इस दिन की और भी महत्ता बढ़ाएं और उन कदमों पे आगे चलें। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।